नमस्कार। आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए किसी विश्वविद्यालय में। ठीक है, आज का विश्वविद्यालय है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य का एक विश्वविद्यालय। ठीक है, यूजीसी के द्वारा ए ग्रेड रैंकिंग है, स्टेट स्तर का विश्वविद्यालय है, सेंट्रल नहीं है। ठीक है, ये आपको मैं पहले बता दूं, नहीं तो बहुत सवाल आते हैं कमेंट में, कई वीडियोस में भी, कि यूनिवर्सिटी सेंट्रल है या स्टेट है। और एक चीज़ को समझ लीजिए कि सारी सुविधाएं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो ये ज़रूरी नहीं है, और सारी सुविधाएं स्टेट में हो ये भी ज़रूरी नहीं है। स्टडी के लिए और जॉब के लिए शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी होती है, और हर जगह आपको अपने अनुसार सुविधाएं मिले ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यह एक्स्ट्रा बात थी विश्वविद्यालय के संदर्भ में, और अलग से भी तो आप लोग को ये तय कर लीजिए कि आपको किस चीज़ से क्या एलर्जी है। कई लोगों को एक लत होती है कि जो करना है सेंट्रल से करना है, स्टेट से नहीं करेंगे। रहते स्टेट में हैं बातें सेंट्रल की, और रहते जो लोग सेंट्रल में हैं बातें स्टेट की करते हैं। ठीक है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी इसका नाम है, यानी कि कर्नाटका में ये है। ठीक है, और 17 फरवरी 2021 फॉर्म की लास्ट डेट है। 17 फरवरी 2021 लास्ट डेट है फॉर्म की जमा करने की। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही माध्यम से आप पीएचडी कर सकते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी समझ लीजिए कौन कर सकते हैं, वह सभी स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो रेगुलर माध्यम से पीएचडी करना चाहते हैं, वे सभी पार्ट टाइम कर सकते हैं, ये फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। और पार्ट टाइम पीएचडी वे सभी कर सकते हैं जो जॉब में हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, या जिनकी या जो स्पॉन्सर्स हैं। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार की सर्विस में हैं। ठीक है, वह लोग फुल टाइम नहीं बल्कि पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी का टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होगा, 5 वर्ष से अधिक 6 वर्ष या 7 वर्ष होगा। उसकी जानकारी आपको विश्वविद्यालय से प्राप्त हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 31 मार्च 1992, ये डेट याद रखिए, 31 मार्च 1992। यदि किसी स्टूडेंट ने अपना मास्टर्स इस डेट तक कर लिया है, यदि किसी ने अपना मास्टर्स 31 मार्च 1992 तक किया था, तो उनको थोड़ी छूट मिलेगी अपने प्रवेश अंकों में। यानी कि प्रवेश के लिए जो अंक रखा गया है योग्यता के लिए, उसमें 5% की छूट मिलेगी। इसका मतलब है यदि आप जर्नल और ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं और आपने 31 मार्च 1992 में अपना एमए किया था, तो और यदि आपके 50% अंक आए हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। और यदि आप एससी एसटी हैं और पीएच कैंडिडेट्स हैं, तो आप 45% पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने यदि उसके बाद किया है अपना एमए, 31 मार्च 1992 के बाद किया है यदि आपने एमए, तो आपको अपना एमए के अंतर्गत आने चाहिए 55% अंक, और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स को 50% अंक लाने पर ही आप कर सकते हैं अप्लाई। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी, जिनका एमफिल हो चुका है, जिनका नेट और जेआरएफ हो चुका है, जिनका कर्नाटका का सेट यानी कि स्लेट हो चुका है, स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट, और जिनका एमफिल सबमिट हो चुका है, वह सभी स्टूडेंट्स को प्रवेश परीक्षा से छूट मिली है, वह डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 100 नंबर का होगा, इस बात को समझ लीजिए। एमसीक्यू मोड पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 50 रिसर्च के और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के। किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, और कोर्स वर्क, पीएचडी में सिलेक्शन होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, उन सभी को कोर्स वर्क करना अनिवार्य है, और 4 महीने का चलेगा ये कोर्स वर्क। इस चीज़ को समझ लीजिए। सीटें सुन लीजिए, आप किस विषय में कितनी सीटें हैं। ठीक है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट में 5 सीट है। और एक चीज़ मैं पहले बता दूं, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस सब्जेक्ट में सीट नहीं है उसमें अप्लाई मत कर दीजिएगा। जिस सब्जेक्ट में सीटें नहीं आई हैं उसमें अप्लाई मत कीजिएगा, आपका पैसे और समय दोनों ही खराब होगा। और चाहे कर्नाटका यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू यूनिवर्सिटी हो, चाहे एएमयू यूनिवर्सिटी हो, और चाहे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी रही हो, आपने जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, यदि उस सत्र में उस यूनिवर्सिटी में सीटें नहीं आई हैं, तो ना ही आपका एंट्रेंस होगा, ना ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे, ना ही कोई मेल मैसेज आएगा। तब आप कहेंगे कि आपको टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। बहुत सी यूनिवर्सिटी मैंने फ़ोन से बात की, ईमेल से भी बात की, उनका कहना यही है बहुत जगहों का, कि जब सीट ही नहीं है तो एंट्रेंस क्यों लें।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए ज़रूर फॉर्म अप्लाई करते वक्त में, चाहे ऑनलाइन फॉर्म हो या ऑफलाइन फॉर्म हो, कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं यदि उसमें सीट है तभी कुछ आगे आपका एंट्रेंस या इंटरव्यू होगा, अन्यथा आप वेट करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं जब मुझे पता लगती है। तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता नहीं लग रहा है, अभी तक भी पता नहीं लगा है किस विषय में कितनी सीटें हैं, और उसका रिजल्ट आना अभी है, लगभग 13 से 15 फेब के आसपास रिजल्ट उसका आ जाएगा, ऐसी सूत्रों ने सूचना दी है। ठीक है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी जूलॉजी डिपार्टमेंट में 5 सीट है, स्टैटिक्स में 12, और ये टोटल सीटें हैं। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। फिजिक्स में 7 सीटें हैं। बायोलॉजी जिन्होंने मैरीन बायोलॉजी यानी कि जिन्होंने पीजी किया है कर्नाटका सेंटर से ही, उनकी है 6 सीटें। मैथमेटिक्स में 7 हैं। जियोलॉजी पहला था, जियोलॉजी फिर है जियोलॉजी में है 2 सीटें हैं। ज्योग्राफी में 8 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस में कोई सीट नहीं, तो कंप्यूटर साइंस में अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में 32 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में 19 सीट है, बायोकेमिस्ट्री में 9, बॉटनी में 12 और अप्लाइड जेनेटिक में 7। यह सीटें थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी फैकल्टीज पे, सोशल साइंस फैकल्टी पे। जिस सब्जेक्ट में सीटें नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ 0 सीट हो, उसमें अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो समस्या खड़ी होगी आपके समक्ष। सोशलोजी यानी कि समाज शास्त्र में 14 सीटें हैं। सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में कोई सीट नहीं है। फिर से सुन लीजिए, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में कोई सीट नहीं है। साथ ही साथ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी कोई सीट नहीं आई है, तो इस सीट में, इन सब्जेक्ट में अप्लाई मत कीजिएगा। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में 13 सीटें हैं। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी में आपकी 7 सीटें हैं। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में 4 सीटें हैं। इस सब्जेक्ट में वे सभी बच्चे अप्लाई करें जिन्होंने हिस्ट्री से एमए किया है, या एंशंट हिस्ट्री से एमए किया है, या आर्कियोलॉजी से एमए किया है, या फिर फिलॉसफी से भी यदि आपने एमए किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इसमें से किसी में भी एमए नहीं किया है, या आपने ओनली हिस्ट्री में एमए किया है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें मेन सब्जेक्ट और अलाइड सब्जेक्ट, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बोलते हैं, ये सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में 12 सीटें हैं। क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस में 3 सीटें हैं। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान में 8 सीटें हैं। फिर एक सब्जेक्ट देखो और मिलता जुलता आया है, जिसमें 2 सीटें हैं। सब्जेक्ट का नाम है AI हिस्ट्री, AIHE। ठीक है, इसका मतलब है आर्कोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री एंड एपियोग्राफी। इस सब्जेक्ट में एंशियंट हिस्ट्री के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, फिलॉसफी के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिन बच्चों का किसी प्रकार का जो होता है ना, प्री हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, प्राचीन भारत से पहले की प्री हिस्ट्री बोलते हैं, उस प्रकार का हिस्ट्री का कोई डिप्लोमा किया है 2 वर्षों का, तो वह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PhD के लिए इसमें 2 सीटें आई हैं। ठीक है, अब आते हैं लॉ में। लॉ के अंदर 2 सीटें आई हैं। मैनेजमेंट में 18 सीटें आई हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट हैं, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दूसरा है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। पहले चलते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसमें आई हैं 8 सीटें। दूसरा है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें कोई भी सीट नहीं आई है। कॉमर्स सब्जेक्ट में आई हैं 4 सीटें। अब आते हैं आर्ट के सब्जेक्ट पे। उर्दू एंड पर्शियन, उर्दू एंड पर्शियन में इसमें 5 सीटें आई हैं। संस्कृत में 8 सीटें आई हैं। फाइन आर्ट एंड म्यूजिक में कोई सीट नहीं आई है। मराठी भाषा में 4 सीटें आई हैं। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान में कोई सीट नहीं है। कर्नाटका में, कर्नाटका ये भाषा कह लीजिए या साहित्य कह लीजिए, वो आपको कंफर्म करना होगा फ़ोन से डिपार्टमेंट में। कर्नाटक में कन्नड़ा, कर्नाटक नहीं है, कन्नड़ा भाषा ही होगी। इसमें 14 सीटें आई हैं। इंग्लिश में 28 सीटें हैं। हिंदी में 1 सीट है, और फिर इसमें फोल्कलर इसमें 2 सीटें हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस का जो कोर्स है, और म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स का जो कोर्स है, और लिंग्विस्टिक का कोर्स है। फिर से मैं बता दूं, फॉरेन लैंग्वेज, फाइन आर्ट एंड म्यूजिक एंड लिंग्विस्टिक में कोई सीट नहीं आई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं आपने सुन ली होगी, और फिर से मैं यही कहूँगा, जिस सब्जेक्ट में सीटें नहीं आई हैं उसमें अप्लाई मत कीजिएगा। इस विश्वविद्यालय का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इसके फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, उसको भरना होगा, और स्कैन करके आपको ईमेल से भेजना होगा, और बाय पोस्ट भी भेजना होगा। याद रखिएगा, फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से भरा जाएगा। फॉर्म को डाउनलोड कीजिए,
उसको पूरा फिल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट लगाइए और एक ईमेल आईडी पर आप उसको भेज दीजिएगा एक निश्चित तारीख तक, और बाय पोस्ट भी आपको भेजना है। ईमेल आईडी और पोस्टिंग का एड्रेस मैं दोनों आपको दे दूंगा, तो वहाँ आप उससे बात कर लीजिएगा और भेज दीजिएगा, ठीक है। और अब चलते हैं अगली चीज़ पे। SC ST वाले और जनरल अपनी फीस कितनी फीस है वह देख लीजिएगा, वो पूरे फाइल का PDF मैं आपको दे दूंगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। अब कुछ डेट्स है उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये डेट अगर भूल जाएंगे तो तकलीफ होगी आपको। 17 फरवरी 2021 यह है लास्ट डेट है फॉर्म को जमा करने की, बाय पोस्ट भेजने की। इस तारीख तक आपका फॉर्म बाय पोस्ट और ईमेल के माध्यम से कर्नाटका यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना चाहिए। इस बात का रखिएगा आप लोग ध्यान। एंट्रेंस टेस्ट 26 फरवरी 2021 समय नहीं दिया गया है। एंट्रेंस टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनकी लिस्ट आएगी 5 मार्च 2021 तक। डेट ऑफ इंटरव्यू है 12 मार्च को। फिर से मैं डेट बता देता हूँ, 17 फरवरी लास्ट डेट, 26 फरवरी को एंट्रेंस की डेट, 5 मार्च को आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा और 12 मार्च को आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। और इंटरव्यू का जो फाइनली रिजल्ट है वो 17 से लेकर 26 मार्च ऐसी डेट दी है उसके बीच में आ जाएगा। यह थी सभी इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैंने 4 या 5 नीचे लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें फीस का चालान का लिंक दिया हुआ है, फॉर्म का लिंक दिया हुआ है दोनों भाषाओं का, वेबसाइट का लिंक दिया गया है, पूरा ब्राउचर या प्रोस्पेक्टर दिया हुआ है जिससे सूचनाएं मैंने आपको बताई हैं। और वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएंगी, ईमेल आईडी मिल जाएगी, उनसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, ईमेल आईडी को वेबसाइट का आपको उसमें नाम मिल जाएगा, उस पर देख लीजिएगा और ध्यान से फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि कन्नड़ और इंग्लिश भाषा में फॉर्म है। तो एक पूरा फॉर्म कन्नड़ में है, एक पूरा फॉर्म कन्नड़ और इंग्लिश में है। उसको देख लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार और इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और जो सूचनाएं आपको मैंने दी और अपने 12 मिनट अपने दिए, उसको लेकर कोई सवाल जवाब हो मुझसे तो पूछ लीजिएगा। और वीडियो को शेयर करना हो शेयर करिए, लाइक करना हो लाइक करिए, डिसलाइक करना हो डिसलाइक करिए। ये तय आपको करना है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।